फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। दो कंडक्टर हमने ले लिए ए बी, जिसमें से करंट I1 फ्लो कर रहा है, और सी डी जिसमें से I2 फ्लो कर रहा है, और इन दोनों कंडक्टर को हमने पैरेलल प्लेस किया हुआ है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है। अब इसमें दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस है व्हेन द करंट फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, सेकंड है व्हेन द करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस कंडक्टर में से अपर डायरेक्शन में, दूसरे में से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फर्स्ट केस लेते हैं व्हेन करंट फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। वी नो दैट व्हेन वी प्लेस करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी इनफाइनाइट लेंथ लेते हैं, तो क्या होता है जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में प्लेस करेंगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स होगी F = ILB sin थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मान लेते हैं कि जो ये हमने कंडक्टर लिया है इसकी यूनिट लेंथ है, तो हमारे पास जो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो जाएगी F = IB sin थीटा, क्योंकि L हो जाएगा 1 यूनिट। अब मान लेते हैं कि जो AB कंडक्टर है इसमें से करंट I1 फ्लो कर रहा है, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल में लाई करेगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग वो एंटी क्लॉक होगी, एंटी क्लॉक वाइज। अब मान लेते हैं कोई पॉइंट P जो है वो डिस्टेंस R के ऊपर है इस करंट कैरिंग कंडक्टर से, तो यहाँ P के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जो इस AB कंडक्टर के द्वारा जो प्रोड्यूस हुई P के ऊपर, वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास B1 = μ0 I1/2πr। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। जब हम इस CD कंडक्टर को, जिसमें से करंट I2 फ्लो कर रहा है, उसको प्लेस करेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड बनी करंट कैरिंग कंडक्टर AB के द्वारा, उसमें प्लेस करेंगे तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वो फोर्स आ जाएगी F2 = V1 × I2 और sin 90, मतलब B और I करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये 1 बन जाएगा sin 90, तो हमारे पास बन जाएगा। अब B1 की वैल्यू हम यहाँ से यूज़ कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा F2 = μ0 I1 I2/2πr। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब जो फोर्स की डायरेक्शन है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा। डायरेक्शन बनेगी फोर्स की, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है और करंट अपवर्ड, तो इस तरह से हमारे पास जो फोर्स होगी वो किस तरफ आएगी, टूवर्ड्स द करंट कैरिंग कंडक्टर AB की तरफ, और ये मान लो F2 आगे। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ F2 इज इन द प्लेन ऑफ द कंडक्टर CD डायरेक्टेड टूवर्ड्स कंडक्टर AB। सिमिलरली हम जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी पॉइंट Q के ऊपर, जब इस CD कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो Q पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो हमारे पास रहेगी, मान लो वो B2 आती है, दिस इज इक्वल टू μ0 I2/2πr। So similarly magnetic field at Q on the conductor AB due to the current I2 in the conductor CD is B2 is equal to μ0 I2/2πr। that is question number 5। जो ये CD करंट कैरी कंडक्टर है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके रीजन में अब हमने AB कंडक्टर को प्लेस कर दिया। अब ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो फोर्स हमारे पास आ जाएगी। So force acting on the conductor AB in the magnetic field B due to the current carrying conductor CD is given by, वो हमारे पास आ जाएगा F1 = I1 B2 sin थीटा। अब B2 की वैल्यू यहाँ से भर देंगे, ये बन जाएगा μ0 I2/2πr sin 90, क्योंकि करंट I और मैग्नेटिक फील्ड B के बीच में एंगल 90 है, तो ये 1 हो जाएगा, तो हमारे पास F1 बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू μ0 I1 I2/2πr। उसी तरह से जो डायरेक्शन होगी F1 की, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा, और वो डायरेक्टेड करेगी टूवर्ड्स द CD कंडक्टर की तरफ। हम यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, तो जो थंब है वो हमारा पॉइंट्स करेगा टूवर्ड्स CD कंडक्टर की तरफ, क्योंकि जो फर्स्ट फिंगर है वो हमारी आउटवर्ड आ गई और करंट जो आ गया अपवर्ड डायरेक्शन में। सो इस तरह से ये F1 F2 जो फोर्सेस एक्ट करेंगी
ये इक्वल होंगी इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन में लाई करेंगी। सो इस तरह से देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन द करंट फ्लो इन सेम डायरेक्शन। मैथमेटिकली भी हमने प्रूव कर दिया है। F2 जो आई फोर्स हमारे पास म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई आर और F1 आ गई म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई आर, क्योंकि ये दोनों F1 F2 इक्वल होगी। सिंस F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट, सो these forces pull the conductor towards each other. Hence we conclude that two long straight parallel current carrying conductor in the same direction attract each other. Second case है when the current flowing through कंडक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन। जब करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मान लो ये जो ए बी कंडक्टर है इसमें करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और सी डी में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम निकालेंगे F1 और F2 फोर्सेज जो होंगी वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी, मतलब F1 F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई आर। बट इनकी जो डायरेक्शन होगी उसको हम निकालेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा। तो F2 फोर्स इस तरफ लगेगी और F1 इस तरफ लगेगी, अपोजिट होंगी, सो दे रिपेल ईच अदर।